हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्य दिव्य चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं शुरुआत कर दी हूँ अपने लड्डू गोपाल के साथ। स्नान की तैयारी मैं कर रही हूँ क्योंकि है, और मैं आप लोगों से बात भी करने आई हूँ क्योंकि आ गया है जेठ मास की पूर्णिमा, जो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, सुबह सबसे पहले हम लोग उठ के क्या करना होता है, नहाइए तो अपना सब कुछ काम करके फिर अपने मंदिर में मैं आ गई, मंदिर से शुरुआत कर ली हूँ। और पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की पूजा सेवा सभी लोग को पता है क्योंकि हर वीडियो में पड़ता रहता है पूर्णिमा का, एकादशी का, हर मतलब चैनल पे आप लोग देखते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लड्डू गोपाल स्नान करिए। तो पूर्णिमा है, आप लोग इत्र सेवा, चंदन सेवा ज़रूर अपने लड्डू गोपाल को दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को बस बता रही हूँ। मैं पूर्णिमा का वीडियो भी डालने वाली हूँ। पूर्णिमा के दिन मैं कैसे पूजा करूँगी आप लोग को वीडियो ज़रूर आप लोग को जाएगा और आप लोग देखिएगा। और वीडियो को वॉच करके आप लोग देखिएगा, बिना स्किप के वीडियो मत देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्नान के साथ मैं तैयारियाँ शुरू कर दी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी को ध्यान देते हुए तो पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा दोस्तों 10 जून को दिन मंगलवार को है। जो पूर्णिमा, दो पूर्णिमा होती है, एक व्रत पूर्णिमा होती है और एक स्नान दान पूर्णिमा होती है। तो व्रत की जो पूर्णिमा होती है वो हम लोग 10 जून दिन मंगलवार के दिन हम लोग व्रत पूर्णिमा करेंगे, और स्नान दान की पूर्णिमा अगले दिन यानी बुधवार को 11 जून को है। तो आप लोगों को पूर्णिमा के दिन पता है लड्डू गोपाल की सेवा करिए। फिर पूर्णिमा के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है, अपने घर में पूजा करना होता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान की तैयारी कर ली हूँ, स्नान कर लिए हैं, और कॉटन का मैं ड्रेस पहना है क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से दिमाग हम लोगों की हालत ख़राब है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अब इनको श्रृंगार भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत हल्का, क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी की वजह से श्रृंगार ज़्यादा नहीं, कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल की ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, चंदन सेवा आप लोग ज़रूर दीजिए, चंदन से स्नान भी कराइए, और चंदन का तिलक भी आप लोग लड्डू गोपाल के माथे पे ज़रूर लगाइए। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार हल्का फुल्का करूँगी। और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन सब मतलब आप लोग सफ़ेद ड्रेस ज़रूर पहना है क्योंकि पूर्णिमा सफ़ेद मतलब उस दिन का कलर होता है सफ़ेद। लेकिन मैं सफ़ेद ड्रेस में कॉटन का ड्रेस देखिए पहनाई हूँ। आपकी इच्छा है जैसे, आप बस सेवा करिए। श्रद्धा होनी चाहिए कि आप लोग सेवा श्रद्धा कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा श्रृंगार में लड्डू गोपाल का मैं नहीं करूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आप लोग अगर बहुत इसको, इस पूर्णिमा को बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो बट पूर्णिमा, बट सावित्री का व्रत बीता हुआ है, तो अमावस्या के दिन वो पूजा किया जाता है। बट सावित्री का व्रत जब भी सब लोग करते हैं, जब भी उसकी पूजा होती है तो अमावस्या के दिन होती है। तो दोस्तों आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, मतलब बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जो लोग मतलब अमावस्या के दिन पूजा नहीं कर पाए वट सावित्री का, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, अपनी दिक्कत होती है। अगर पूजा नहीं कर पाएँ तो क्या हम पूर्णिमा के दिन पूजा कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा मतलब हम लोग क्या नहीं होता है, नहीं मतलब मैं जानती नहीं हूँ। अगर आप लोग के यहाँ जैसा, सबके वहाँ का नियम अलग अलग होता है, लेकिन मेरे ख्याल से वट सावित्री का पूजा आप पूजा करने लायक हो नहीं हो, कैसे भी हो, लेकिन अमावस्या के दिन ही किया जाता है। हाँ, दान की बात रहे तो आप लोग जो दान, जैसे आप लोग पूजा करते हैं, अगर आप लोग कर रहे हैं तो सेम वैसे ही पूजा करना रहता है। जैसे आप लोग वट सावित्री के दिन किए हैं, वैसे पूर्णिमा के दिन भी वट की पूजा की जाती है। तो पूर्णिमा के दिन शाम को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। जो शुद्ध जल में गंगा जल, कच्चा दूध डाल के और अक्षत डाल के आप लोग चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं शाम के टाइम में। और रही बात लड्डू गोपाल को भोग क्या बनाए, तो लड्डू गोपाल को पूर्णिमा के दिन खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो खीर का भोग आप लोग लड्डू, और फिर उसके बाद से आपके पास जो भी फल, ऋतु फल, इस समय आम है, खीरा है, खरबूज है, तरबूज है, जो भी फल आपके पास है वो आप लोग भोग में समर्पित कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। अगर विष्णु भगवान, नारायण भगवान की आप लोग पूजा कर रहे हैं तो आप लोग विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। हम लड्डू गोपाल ने, तो मैं लड्डू गोपाल का पूजा सेवा क्यों मैं दिखाई हूँ, कोई बात, आप लोग विष्णु भगवान की पूजा के शालिग्राम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बहुत से घरों में आप हर महीने में पूर्णिमा आती, पूर्णिमा तो हर महीने में आती है, तो ब्राह्मण से भी सब लोग सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं। और अगर नहीं है तो आप लोग अपने घर में ही पूर्णिमा का कथा किया करिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, केले की पूजा करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, मतलब उनका दिन होता है पूर्णिमा। तो अपने घर में सरल कथा ज़रूर करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग मोबाइल पे सुन सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अपने पूर्णिमा के दिन में घर में हवन जरूर करना चाहिए, अखंड जोत जलाइए, हवन जरूर करना चाहिए, हवन की धुनी पूरे घर में होनी चाहिए। इससे क्या, घर की नेगेटिव चीज़ बाहर निकल के जाती है। तो सभी लोग ऐसे पूर्णिमा के दिन में घर में पूजा कथा ऐसे करनी चाहिए। पूर्णिमा की पूजा, अगर वट सावित्री की आप लोग पूजा कर रहे हैं तो वट सावित्री की जो जो मतलब जैसे पूजा होती है अमावस्या के दिन, वैसे भी वट की भी पूजा हो सकती है। अगर आप स्थिति मतलब आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों, तो आप लोग पूर्णिमा के दिन आप लोग पीपल पूजा ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, आइए जानते हैं स्नान दान पूर्णिमा। आपको ये पूर्णिमा व्रत की कथा मैं बता दी। पूर्णिमा के दिन के जो व्रत रहेंगे हम लोग, अगर आप लोग निर्जला व्रत रहना चाहते हैं तो निर्जला व्रत पूर्णिमा का रख सकते हैं, फलाहारी रखना चाहते हैं तो फलाहारी व्रत रख सकते हैं। क्योंकि जान देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है पूर्णिमा की, मतलब मैं निर्जला व्रत रखूँ तभी भगवान मेरा सुनेंगे, मैं फलाहारी नहीं रखूँगी तो मेरा नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा होना चाहिए, भगवान जैसे भी आप लोग रखेंगे, सिर्फ खुशी से जो आप लोग कर लेंगे वो भगवान हम लोग का स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को जान देने की कोई ज़रूरत, क्योंकि गर्मी है, ज्येष्ठ का महीना है तो गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिए, जान देने की किसी को कोई ज़रूरत है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन व्रत अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि साल का सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आप लोग व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, रहेगा पूर्णिमा स्नान दान, जो अगले दिन 11 जून को है, उस दिन आप लोग तो दोस्तों गंगा, किसी तीर्थ यात्रा गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान आप लोग कब करें, जो मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान जाके करना चाहिए। वैसे आप लोग देख लीजिए, जैसा जिसके पास जो टाइम रहता है वैसे आप लोग करिए। तो 11 जून को है, और स्नान दान उस दिन भी पूर्णिमा का दान हम लोग सीधे से दान किया जाता है। सीधा का दान मतलब सीधा मतलब एक ब्राह्मण खिलाने का हम लोगों को दान करना चाहिए। आटा, चावल, दाल, नमक और एक तरह की कोई सब्जी, फल है फल। अगर आप लोग उस दान सीधा देने के बाद दोस्तों दक्षिणा ज़रूर आप लोग रखिए। आपके पास 11-21 जितना सामर्थ्य बने उतना दक्षिणा रखिए। अगर कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो हम लोग अलग से दक्षिणा के नाम पे थोड़ा चावल ही डाल देते कि मेरा दक्षिणा है, लेकिन दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो लोग एकादशी के, क्योंकि अभी निर्जला एकादशी के दिन भी सब लोग दान किए बिना पंखा, वैसे भी आप लोग पूर्णिमा के दिन भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सब कुछ दान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो लोग घड़ा से जल भरा घड़ा दान नहीं किए हैं, वो लोग पूर्णिमा के दिन ज़रूर दान करना चाहिए। सिम एका जैसे आप लोग पंखा है, एकादशी का जो भी आप दान किए सीधा के साथ, वैसे आप लोग पूर्णिमा का भी दान किया जाता है, व्रत की दान। और रहेगा दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हम लोग को बाल धुलना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों नहीं, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धुला जाता है। तो क्योंकि आप लोग बाल धुलने की सुविधा बहुत ज़्यादा है कि अगर हम लोग संडे को बाल धुल लिए हैं तो उसके बाद सोमवार पड़ गया, सोमवार को बाल नहीं धुल सकते, मंगलवार को भी बाल नहीं धुलना चाहिए। तो अगर हम लोगों का बढ़ जा रहा है, अगर हम लोग नहीं कर पाए तो अच्छी बात है, बाल नहीं धुलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर मंगलवार को से पूर्णिमा भी है, बुधवार को भी पूर्णिमा है, अगले दिन गुरुवार पड़ जा रहा है। तो ये सब मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए, अगर हो बहुत ज़रूरी नहीं पड़ रहा है तो आप लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि बाल धुल के हम लोगों को तुरंत पीला सिंदूर या लाल सिंदूर बाल में नहीं लगाना चाहिए। स्नान दान है तो स्नान दान आप लोग कर, जैसा सही लगे और जैसा आप लोग को से वैसा आप लोग कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद गुरुवार व्रत ये सब मतलब दिनों में ऐसे बहुत दुविधा भी निर्जला एकादशी की जो बीता है उस दिन बाल धुलने की समस्या इतना ज़्यादा है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है कि गर्मी से हम लोग की हालत 2 से 3 दिन हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं और रोज़ उनको यहाँ जाना तो उनको मतलब इमरजेंसी पड़े तो बाल धुलना पड़ जा रहा है। अगर हम लोग का निभर रह पा रहा है हम लोग कर पाए तो बाल नहीं धुलना चाहिए। हम लोग को भोग में लड्डू गोपाल को भोग है, विष्णु भगवान को भोग, जो भी भोग लगा रहे हैं तो हम लोग भोग में जितनी ऋतु फल है सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। और गर्मी है तो गर्मी में माखन का भोग, दही का भोग, खीर का भोग पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।